सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशानी यातायात को लेकर होता है, चाहे वो हवाई सफर हो या ट्रेन का सफर हो या सामान्य सड़क पर चलने वाली सफर की हम अगर बात करें तो होता यह है कि लो विजिबिलिटी की वजह से सामने कुछ दिख नहीं रहा होता है और जिसकी वजह से यातायात एक तरीके से या तो ठप पड़ जाता है या बहुत धीमा हो जाता है। और इसका सबसे विपरीत असर अगर कहीं पड़ता है तो वो है ट्रेनों के परिचालन पे। रेलवे का दावा है कि उन्होंने ऐसा विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है जिससे सर्दियों में ट्रेनों के पहिए कम नहीं होंगे, या फिर इसको ऐसे बोलें कि ट्रेनों के पहिए जाम नहीं होंगे और उसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार कम नहीं होगी। दरअसल उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने टीवी9 भारतवर्ष से बात की और उस बात में इस बात का दावा किया कि उन्होंने कुछ ऐसा विंटर एक्शन प्लान बनाया है जिसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार पहले से ज्यादा हो पाएगी विंटर में, और जो ट्रेन लेट होती है वह ट्रेन कम लेट हो पाएगी। उत्तर रेलवे या फिर कहें कि उत्तर भारत में जिस तरीके से मौसम की मार पड़ती है और फॉग ट्रेन की रफ्तार को धीमी कर देती है, आप लोगों की क्या कहें? देखिए, बड़ी नेचुरल सी बात है। फॉग पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन की रफ्तार धीमी हो जाती है। हम सड़क पर कार चलाते हैं, बस चलती है, वैसे अच्छी स्पीड में चलती है, लेकिन फॉग आते अचानक स्पीड डाउन होती है। उसी तरह रेल में भी होता है, लेकिन फॉग में हमारा जो प्राइम टारगेट होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है सेफ्टी के साथ रन करना। भले ही कुछ विलंब हो, लेकिन पूरी तरह से सेफ्टी के साथ हम लोगों को पहुंचा सकें। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा 2 स्तर पर प्रयास किए गए हैं, बल्कि मैं कहूँगा 3 स्तर पर प्रयास किए गए हैं। पहला है जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं, हमारे जो ग्राउंड स्टाफ हैं, उनकी ट्रेनिंग। तो जो हमारे ग्राउंड स्टाफ हैं, जो जिसे कहते हैं फ्रंटलाइन स्टाफ हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, गेटमैन, लोको पायलट, इनकी अलग से इनको रिफ्रेशर कराया गया, इनकी ट्रेनिंग कराई गई है। साथ ही साथ फॉगी वेदर में या विंटर में, जिन्हें विंटर प्रिकॉशन मेजर्स कहते हैं, वो हम जो अडॉप्ट करते हैं, उनको लेके इनकी प्रॉपर काउंसलिंग की गई है और ये पूरी इस बात को इंश्योर किया गया है कि वो इससे पूरी तरह कन्वर्सेंट हो जाएं। इसके अलावा विभिन्न जगहों पर सिग्नल्स से रिलेटेड जो स्ट्रिप्स हैं, जो सिग्नल के इंडिकेशन देने वाले स्ट्रिप्स हैं, उनको रेट्रोरिफ्लेक्टिव स्ट्रिप से उसको पेंट किया गया है। जो ओइची मास्ट हैं, जो न्यूट्रल सेक्शन के आसपास आते हैं, या जो सिग्नल से संबंधित ओइची मास्ट होते हैं, उनको भी रेट्रोरिफ्लेक्टिव स्ट्रिप से पेंट किया गया है, ताकि ड्राइवर को दूर से ही पता चल जाए कि सिग्नल या न्यूट्रल सेक्शन या गेट आने वाला है। इसके अलावा हमने इस बार गेटमैन की विशेष रूप से काउंसलिंग की है, क्योंकि फॉगी वेदर में गेटमैन एक बहुत बड़ा हमारा एक तरह से देखा जाए तो संरक्षा इंश्योर करने वाला माध्यम साबित होता है। तो गेटमैन की इस बार विशेष रूप से काउंसलिंग की गई है। कुछ जगहों पर सिग्नल्स के पहले लाइन मार्किंग की गई है, क्योंकि वो दूर से ही चमकती है, तो ड्राइवर को, लोको पायलट जो भी होगा, उसे सिग्नल के पहले लाइन मार्किंग देखकर भी पता चलेगा। तो मल्टीपल लेयर ऑफ एश्योरेंस देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हमने एक नया फॉग डिवाइस लाया है, या फिर कह सकते हैं फॉग बेस्ड डिवाइस लाया है, जिससे कि लोको पायलट को बहुत आसानी होगी ट्रेनों के परिचालन में। उन्होंने बताया कि हाल फिलहाल के दिनों में प्रयोगात्मक तौर पर एक डिवाइस डेवलप किया गया, जैसे वो मोबाइल की तरह एक छोटा सा डिवाइस है। उस डिवाइस में क्या होता है कि जब विजिबिलिटी नॉर्मल होती है तो लोको पायलट को 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक भी कभी कभी बाकायदा सिग्नल दिखाई दे देता है। लेकिन ठंड के समय में क्या होता है कि वह सिग्नल 200 मीटर, 100 मीटर, अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी वो दिखाई नहीं पड़ता है सिग्नल। तो ऐसे में जो जीपीएस बेस्ड सिग्नल सिस्टम है, उसमें फॉग को लेकर जो डिवाइस उन्होंने डेवलप किया है, वह डिवाइस उन्हें 1 किलोमीटर पहले से ही इस बात को आगाह करने लगेगा कि आने वाले 1 किलोमीटर दूर पे सिग्नल है, जिससे कि पायलट आगाह हो जाएगा और वह लोको पायलट पूरी तरीके से उस सिग्नल सिस्टम को फॉलो करेगा। और जब सिग्नल सिस्टम को फॉलो करेगा तो उससे ट्रेनों की रफ्तार पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसका काफी सकारात्मक असर पड़ा है और यह एक ऐसी तकनीक है जिस तकनीक का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और जो भी प्रयोग रहा है, यह प्रयोग काफ़ी सफल रहा है। गेम चेंजर इनोवेशन है या इनिशिएटिव है, जो अभी कुछ हाल के वर्षों से लागू हुआ है, फॉग सेफ डिवाइस। उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हर लोको में लोको पायलट अपने साथ लेके जाता है और उत्तर रेलवे लगभग
3600 से 3700 के आसपास फॉग सेफ डिवाइस अपने पास रखे हैं, जो कि ड्राइवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे ही ड्राइवर साइन ऑन करता है, उनको वो फॉग सेफ डिवाइस दी जाती है। ये एक जियो मैपिंग बेस्ड डिवाइस है, जो कि जिसमें सिग्नल के क्वाड्रेंट्स फीड होते हैं। तो ये सिग्नल आने के पहले ही करीब 700-800 मीटर पहले से ही वॉइस कमांड के रूप में प्री वार्न करती है ड्राइवर को, लोको पायलट को, कि सो एंड सो सिग्नल आने वाला है। तो ड्राइवर अपने आप अलर्ट हो जाता है और ये गेम चेंजर डिवाइस साबित हुई है। मतलब इसको हम ऐसे समझें कि फॉग सेफ डिवाइस को सरल भाषा में बोलो तो एक मोबाइल अलार्म की तरह होगा, जिसमें कि पता चलेगा कि डिस्टेंस के हिसाब से 500 मीटर बाद जो है सिग्नल आने वाला है और उस हिसाब से वो साउंड करना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल, जैसे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने वाली है गाड़ी और नई दिल्ली का होम सिग्नल आने वाला है, या जैसे आउटर सिग्नल कहते हैं, आउटर सिग्नल आने वाला है। तो आउटर सिग्नल फॉग है, तो आउटर सिग्नल आने के करीब 700-800 मीटर पहले ही वो ऑडियो फॉर्म में अलार्म देगा कि नई दिल्ली होम सिग्नल, नेक्स्ट सिग्नल इज़ न्यू दिल्ली होम सिग्नल। तो ड्राइवर अपने आप अलर्ट हो जाएगा। तो ये रहा कि हमने क्या उपाय किए। इसके अलावा ट्रेन जब फॉग पड़ेगा तो ट्रेन डिले होगी तो वाटरिंग की, लोगों के खान पान के संबंधित ये सब चीज़ें और बेहतर तरीके से ध्यान रखना होगा। तो ट्रेन्स में प्री वाटरिंग कराने के लिए शेड्यूल स्टेशन से पहले ही वाटरिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सारे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जो खान पान के स्टॉल होते हैं, उनको 24 घंटे ओपन रखने के, चालू रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में एक साथ कई सारी ट्रेन होती हैं। तो फॉग जब पड़ेगा, जब कोहरा पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सस्पेंड करके मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इम्प्लीमेंट की जाएगी, जिससे कि सेक्शन में गाड़ियों की संख्या भी कम होगी और गाड़ियों के बीच दूरी भी बढ़ेगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से, अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। लोको पायलट को फॉग के समय काफ़ी असुविधा होती थी, जिससे कि ट्रेनों की औसत रफ्तार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। आमतौर पर सर्दियों में अगर ट्रेनों की औसत रफ्तार की बात करें तो 60 से 65 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन अभी जो दावा किया जा रहा है कि रेलवे का सारा सिस्टम जो है फॉग के समय वो सिग्नलिंग पे काम करता है। मसलन ट्रेन कब रुकेगी, कितनी दूरी पहले रुकेगी, इसके लिए लोको पायलट की निर्भरता सिग्नल पर होती है। स्टेशन और आसपास कई तरह के सिग्नल होते हैं, जिसके आधार पर ट्रेनों का परिचालन होता है। इसी आधार पर लोको पायलट आगे बढ़ता है या फिर ब्रेक लगाता है। आइए समझते हैं कि कैसे काम करता है रेलवे का सिग्नल सिस्टम। रेलवे में सिग्नलिंग की अगर बात करें तो मुख्य रूप से सिग्नल में लाल, पीला और हरा 3 तरह के रंग होते हैं। उन्हीं की स्थिति के माध्यम से ड्राइवर ट्रेनों की गति और ट्रैक को बताता है और समझता है। जैसे कि अगर लाल रंग है तो इसका मतलब है कि इमीडिएट ड्राइवर को रुकना है। इसके अलावा अगर पीला रंग है तो इसका मतलब है कि गति को थोड़ा कम करना है, और अगर हरा रंग है तो इसका मतलब है कि ग्रीन सिग्नल है, वो आगे बढ़ सकता है। जबकि अगर सफ़ेद लाइट जल रही है तो उसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर जाने या लाइन बदलने का संकेत है, जो कि मल्टीपल एक्सेप्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम है, उसका एक हिस्सा है। अब सिग्नलिंग कैसे काम करती है इसको भी समझते हैं। एक ब्लॉक सिस्टम लगाया जाता है। ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है कि रेलवे को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जाता है। एक ट्रेन एक ब्लॉक में आने पर उसके पहले का सिग्नल लाल हो जाता है और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये बदलाव ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही ट्रेन एक सिग्नल को पार करती है वह लाल हो जाता है और पीछे वाला सिग्नल पीला हो जाता है या फिर डबल पीला हो जाता है। उससे पहले वाला सिस्टम हरा हो जाता है, जिससे लगातार ट्रेन सुरक्षित रूप से चल सके। कॉलिंग ऑन सिस्टम भी होता है। यह होम सिग्नल के नीचे एक सफेद पट्टी पर सी अक्षर और पीली बत्ती के रूप में होती है, जो ट्रेन को प्लेटफॉर्म में प्रवेश के लिए सुरक्षित संकेत देता है। विंटर एक्शन प्लान के तहत कोहरे के मौसम में सेफ्टी प्रोटोकॉल या फिर एलईडी लाइट, डेटोनेटर, स्पीड कंट्रोलिंग, पेट्रोलिंग, ट्रैक मेंटेनेंस, इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ों को एक तरह से दुरुस्त किया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई खराबी ना आए और पूरे अच्छे तरीके से ट्रेनों का परिचालन हो। खास बातों में अगर बात करें तो सिग्नलिंग विजिबिलिटी को बढ़ाना, कोहरे के आधार पर ट्रेनों की स्पीड को सख्ती से मैनेज करना, इमरजेंसी के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देना और यूएसएफडी टेस्टिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रैक की इंटीग्रिटी को और बेहतर बनाना शामिल है। अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो साइन बोर्ड को भी चमकदार स्ट्रिप्स से दोबारा पेंट करना, टेल लाइट्स को एलईडी फ्लैशर में अपग्रेड करना और बहुत ज़्यादा कोहरे के लिए डेटोनेटर लगाना। कई बार ऐसे होता है कि डेटोनेटर सिस्टम से भी
लोको पायलट को यह पता चलता है कि आने वाले जगह में सिग्नल है। इसके अलावा इस बार लोको पायलट को इस बात की भी ज़्यादा जानकारी दी गई है कि संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीटी का प्रयोग करें। दरअसल देश में कई सारी हाई स्पीड या सेमी हाई स्पीड ट्रेनें आ गई हैं। मसलन अगर हम वंदे भारत की बात करें तो उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि उस स्पीड में कोई भी ट्रैक पे आ सकता है। तो ऐसे में कोहरे के समय बार बार रेलवे की सीटी का प्रयोग करना जिससे कि लोग उस ट्रैक से हट सके। इसके अलावा जो 60 किलोमीटर का रफ्तार है उसको मेंटेन करना। हालांकि लोको पायलट के विवेक पर भी यह निर्भर कर रहा है कि अगर उसे ट्रैक सबको सही कुछ दिख रहा है तो उस स्पीड को वो बढ़ा भी सकता है। अभी फ़िलहाल जो हमारी फॉग में ट्रेन्स होती हैं उनके लिए मैक्सिमम स्पीड तो है कि कुछ रेलवेज़ में 60 kmph है, कुछ में 75 kmph है, लेकिन ये ड्राइवर के विवेक पर निर्भर करता है। ड्राइवर चाहे जितने भी स्पीड में कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस के साथ में गाड़ी चला सके, उतनी ही स्पीड में उसको गाड़ी चलाने के लिए कहा जाता है और वो चलाता भी है, क्योंकि उसके साथ में 1000-1500 लोग पीछे ट्रैवल भी कर रहे होते हैं जो कि उसके अलर्टनेस पे ही डिपेंड होते हैं। तो ये होता है जो हम फॉग में स्पीड कम करते हैं। जी, अगर हम डेटोनेटर्स की बात करें तो क्या डेटोनेटर्स वगैरह की भी फिटिंग की जा रही है या प्रॉपर तरीके से लाया जा रहा है, मंगवाया जा रहा है? देखिए, डेटोनेटर्स की सप्लाई पहले ही पर्याप्त मात्रा में आ चुकी है। ये हम सुनिश्चित कर चुके हैं कि जहाँ जहाँ डेटोनेटर लगने हैं फॉग में, वहाँ वहाँ पर्याप्त संख्या में डेटोनेटर्स पहुँच जाएं। और इस बार डेटोनेटर्स की भी पर्याप्त संख्या है, हर बार रहती है, इस बार भी पहले से ही डेटोनेटर्स की जो भी कमी थी उसे पूरा किया जा चुका है और विभिन्न जगहों पे जहाँ इनकी आवश्यकता है वहाँ पहुँचाया भी जा चुका है। क्या कुछ स्पेशल ट्रेनों वगैरह का भी अरेंजमेंट किया गया है? क्योंकि एक तो फॉग होगा, दूसरा छुट्टियों का सीज़न है, तो कुछ परेशानी लास्ट मंथ में दिखने को मिलती है, खास करके दिसंबर के महीने में। देखिए, आवश्यकता पड़ने पर ऐसा हम करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल चूंकि फॉगी वेदर में हमारे सेक्शंस की ट्रेन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो कुछ ट्रेन्स का बेयर मिनिमम कैंसिलेशन किया गया है ताकि सेक्शन की जो ओवर क्राउडिंग हो जाती है उससे बचा जा सके। लेकिन हाँ, फॉग अगर नहीं पड़ेगा और लोगों को आवश्यकता होगी तो जो भी जनहित में, लोगों के हित में कदम होगा वो उठाया जाएगा। फॉग में देखा जाता है कि कई बार लोगों को इंतजार करना पड़ता है, ऐसे में होल्डिंग एरिया में कुछ व्यवस्था वगैरह के लिए आप लोगों ने सोचा है? देखिए, फॉगी वेदर में वैसे भी हमने जो है अपने कमर्शियल स्टाफ के डिप्लॉयमेंट, जब फॉग सेट इन आएगा तो अपने कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो रेल सेवक होते हैं उनकी ज़्यादा तैनाती की व्यवस्था की है, अरेंजमेंट किया है। आवश्यकता पड़ने पर हम एक्स्ट्रा तैनाती भी कर सकते हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं और स्काउट गाइड होते हैं और जो हमारे आरपीएफ के जवान होते हैं उनके माध्यम से भी यात्रियों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी। ठंड के मौसम में और भी ज़्यादा पेट्रोलिंग करने की बात की गई है। ट्रेन्ड स्टाफ द्वारा पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है जिससे कि मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस ट्रैकिंग होती रहे। इसके अलावा जो ट्रैक होते हैं, जो कमज़ोर होती है, उस ट्रैक को पहचान करना, क्योंकि कम तापमान पर कई बार ऐसा भी होता है कि रेलवे को डी स्ट्रेस करना पड़ता है ट्रैकों को और जोड़ों की जांच करनी पड़ती है। इमरजेंसी तैयारी के तहत साफ लाइनों के लिए फॉग सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इक्विपमेंट और पेड़ों की कटाई भी शामिल है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि कई बार क्या होता है कि कई सिग्नल के सामने पेड़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल में लाइट ग्रीन है या रेड है या फिर येलो है, यह पता नहीं चलता है। ऐसे में रेलवे ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि सिग्नल के सामने अगर कोई पेड़ आ रहा है तो उसकी छटाई की जाए, जिससे कि लोको पायलट को सिग्नल देखने में कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही जहाँ पे आरओबी नहीं है, जहाँ पे कि ऐसे सिस्टम है जिसमें कि वॉचमैन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं, ट्रैकमैन जो है वो एक तरह से जहाँ पे आरओबी नहीं है उसकी सुरक्षा कर रहा है, उन लोगों को भी प्रॉपर तरीके से ट्रेन करने की बात है जिससे कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो कोशिश ये की जा रही है कि रेलवे की स्पीड को बढ़ाया जाए फॉग में, और उस स्पीड को, जो औसतन स्पीड है, उसको 60-65 किलोमीटर से और ज़्यादा ऊपर ले जाया जाए, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और रेलवे का दावा है कि इन सभी तैयारियों से रेलवे की स्पीड पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सब कुछ प्रयोगात्मक है, इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है वो आने वाले थोड़े दिनों में पता चलेगा, लेकिन रेलवे की ये नई तैयारी है।